students. Today we talk about the physical education. Physical education. First we talk about the meaning of physical fitness. Physical fitness क्या है? आमतौर पे हमको देखने में सब आदमी ऐसे ही लगते हैं कि कोई लंबा है, छोटा है या वो। हम लोगों को देखने में सब कुछ लगता है कि हम वास्तव में अंदर से कमजोर हैं या स्ट्रांग हैं, या हम ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि हम फिजिकल एजुकेशन या फिजिकल फिटनेस के बारे में जानें। आधुनिक युग में भिन्न भिन्न लोगों की और भिन्न भिन्न प्रजातियों की अलग अलग क्षमताएं होती हैं। छोटे लोगों की कुछ कैपेसिटी ज़्यादा होती है या बड़े लोगों की कुछ अलग काम करने की कैपेसिटी होती है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए अच्छे शरीर का होना ही शारीरिक पुष्टि है। एक डॉक्टर के लिए शरीर के सभी संस्थानों का सुचारू रूप से कार्य करना फिटनेस है। उसी तरह वास्तव में मानसिक पुष्टि या शारीरिक एक समान शब्द है। फिजिकल एजुकेशन प्ले अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल वेयर इट बी अ लर्नर एंड एम्प्लॉयड पर्सन अ प्रोफेशनल एथलीट्स। मतलब हर आदमी के लिए काम करने की क्षमता और शारीरिक क्षमता अलग होती है। एक बच्चे के लिए वो ज़्यादा फिट होता है क्योंकि वो ऑलरेडी काम कर रहा होता है और वो खेल रहा होता है। एक जो काम करने वाला होता है, नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए स्वास्थ्य अलग मायने रखता है। और एक खिलाड़ी जो खेल से माध्यम से ही अपना करियर बनाता है या खेलता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी फिजिकल फिटनेस की परिभाषाएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, वह एक व्यक्ति बिना थकावट के जो दैनिक कार्य को करता है वो योग्य व्यक्ति होता है। इसी तरह हॉकिंसन कहते हैं, मानव शरीर को उचित व्यायामों एवं पोषण के द्वारा प्राप्त की गई इच्छा गति या काम करने की क्षमता उसको स्वस्थ बनाती है। सबकी अलग अलग है। लेकिन अगर आज की हम वास्तव युग की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले फिजिकल फिटनेस की परिभाषा किसने दी थी, तो अगर हम माने तो लेखक बहुत हैं, लेकिन सबसे पहले जो अगर यूथ को दी थी या यंगस्टर्स को दी थी, स्वामी विवेकानंद ने दी थी। उन्होंने कहा था, आज के युवाओं को भगवत गीता या किताबों की नहीं बल्कि एक फुटबॉल के मैदान की जरूरत है। अगर वो खेलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा। तरह तरह के लोगों ने सबकी अलग परिभाषा की। जब पुराने जमाने में बच्चे गुरुकुल जाते थे या शिक्षा लेते थे, वहाँ भी उनको शस्त्र और शास्त्र के साथ साथ खेल का व्यायाम कराया जाता था। पहले खेल अलग अलग थे, क्योंकि मॉडर्न टाइप के गेम नहीं थे। उनमें तलवारबाजी, तीरंदाजी, ये पहले खेल भी होते थे और युद्ध की आवश्यक की निपुणता भी होती थी। घुड़सवारी, तैराकी, दौड़, ये सब अलग अलग है। सबसे पहले ओलंपिक ग्रीक में हुए 776 BC। तो हम ये कह सकते हैं कि ओलंपिक खेल शुरू करने का मोटो क्या था कि पहले छोटे छोटे राष्ट्र यूनान में थे, एथेंस में, छोटे जो आपस में लड़ाई करते रहते थे। लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि इन लोगों की ताकत का कैसे यूटिलाइज किया जाए, जो अपनी ताकत को लड़, तो उसके लिए खेल को सबसे अच्छा साधन माना गया कि जो यहाँ की यूथ की या युवा वर्ग की जो एनर्जी है, उनको हम खेल के माध्यम से हम उनका पूरा यूटिलाइजेशन करें। तो आसपास के राज्यों ने मिल करके ओलंपिया पर्वत पर गेम शुरू कराया और वहाँ पे जो जीतता था वही सब कुछ, वही जो है उनका होता था। किसी की जीवन शैली के तनाव का सफल अनुकूलन ही शारीरिक पुष्टि है, हम ये कह सकते हैं। और सबसे ज़्यादा पुष्टि और स्वास्थ्य के लिए आज सबसे ज़्यादा एसेंशियल ज़रूरत होती है बेहतर एनवायरनमेंट की। एनवायरनमेंट हम अपने घर में, आसपास, स्कूल में, अपनी सोसाइटी में हर जगह बना सकते हैं। प्रकृति हमें हर जगह देती है। पोल्यूशन, बेसिकली तौर पे पोल्यूशन 4 तरीके से फैलता है। नंबर 1 एयर पोल्यूशन, नंबर 2 वाटर पोल्यूशन,
एयर पोल्यूशन, इससे बीमारियों का खतरा बहुत होता है। आजकल जो कोरोना बीमारी चली है उसका कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन से बहुत लेना देना है। हम किसी भी व्यक्ति के अगर संपर्क में आते हैं, उसके छींकने से, हाथ मिलाने से, कई तरीके से हम जो है इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। हमें बचना है, इसके बचने के कई तरीके हैं। अपने आप को सुरक्षित रखना ही इस बीमारी का बचाव है, अभी तक इस बीमारी का नहीं आया। दूसरा वाटर पोल्यूशन, जब बारिश का सीजन आता है आमतौर पे पानी से काफ़ी बीमारियां होती हैं, लेकिन जब बारिश का सीजन आता है तो कुछ इस माध्यम से या वाटर के माध्यम, पानी के माध्यम से बीमारियां बढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। बीमारी जैसे गर्मी होती है या वाटर ऊपर का बारिश का पानी आता है और ज़मीन पे रहता है, हम चलते हैं या यूज करते हैं, तो उस बीमारियों से भी जो है पोल्यूशन बढ़ने की। फिर आता है सॉइल, मिट्टी। हर जगह की मिट्टी अलग अलग होती है, हिल एरिया की अलग होती है, बीच की मैदानी एरिया की या पठारी एरिया की। हमें कहीं कहीं की मिट्टी, या मिट्टी में हम खेलते हैं या उसको ठीक तरीके खेलने के बाद अगर हमने उसको अगर प्रॉपर साफ सफाई नहीं की या हमारे कपड़ों में लगी रही तो भी हमको जो है बीमारी होने की, या गीली सूखे मैदान की कई तरीके से होती है। फिर आता है नॉइज पोल्यूशन, जो आज की सोसाइटी की सबसे बड़ी समस्या है, नॉइज पोल्यूशन। आप एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन सारी चीज़ें रोक सकते हैं, लेकिन नॉइज पोल्यूशन इतना ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, इतना व्हीकल्स बढ़ गया, इतना साधन बढ़ गया है कि जो है इसको रोकना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। इसके एक ही तरीका होता है कि हम इसे कम से कम यूज करें। जैसे हम बाइक लेते हैं, एक नॉर्मल हम कम आवाज़ वाली बाइक लें, इस तरह करके सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम कुछ और चीज़ों के बारे में बात करेंगे।